प्रभाग 1 से इस बार कांग्रेस के 4 उम्मीदवार है। सूरज जैन जो पुराने नगर सेवक रह चुके, सूरज भैया आप पहले भी नगर सेवक रह चुके हुए हैं। विकास इस बार बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नगर सेवक थे, इस बार क्या आपका क्या विकास करेंगे जो मुद्दा? हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। सबसे पहली बात, प्रभाग 1 में पिछले 9 वर्षों से कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजी है। और हम लोग इस बार हमारा एजेंडा ये रहेगा कि मूलभूत सुविधाएं हर घर तक पहुंचनी चाहिए। सड़क, गटर लाइन, स्ट्रीट लाइट, पानी, ये चीज़ें सबसे पहले देने का अधिकार और कर्तव्य महानगर पालिका का रहता है। महानगर पालिका से ये सभी काम नगर सेवक के होते हैं कि वो करवाए, मगर इन लोगों ने नहीं करवाए और उसी की नाराज़ी आम जनता में देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा यानी उत्साह जो लोगों में देखा जा रहा है हमारे कैंडिडेटों के प्रति, वो ये है कि उनको काम करने वाली टीम कांग्रेस पार्टी ने दी है डॉक्टर नितिन राउत साहब के नेतृत्व में और हमारे अध्यक्ष विकास ठाकरे जी के। इन दोनों के नेतृत्व में एक काम करने वाली टीम अगर कोई है तो प्रभाग 1 में हमने कांग्रेस ने दी है और इसको पूरी टीम को जनता का भरघोस आशीर्वाद मिलेगा और हम चारों चुन के आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कई साल आपने डिपार्टमेंट को साथ दिए हैं, डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए हैं एक बड़ी पोस्ट से। क्या लगता है अभी महानगर पालिका की चुनाव की टिकट मिली है तो क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका में? हाँ, अभी हमारे प्रभाग में देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने प्रोपोगंडा किया कि बहुत विकास किया हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। खुद का घर भरे हुए सब लबालब हो गए वो लोग, पैसे, पानी से, प्रॉपर्टी से। लेकिन हमारे एरिया में एक देखा गया है कि इनकी वजह से बहुत से जो यंग जनरेशन है वो ड्रग के इसमें गई हुई है, नशे की इसमें गई है और बहुत से बिगड़े हुए हैं, जिनकी वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। वो लोग भी बहुत तंग आ गए और इनकी जो विकास नीति से सभी लोग तंग आ गए। और मुझे ये नितिन राउत साहब ने, विकास ठाकरे साहब ने, कांग्रेस ने मुझे मौका दिया और मैं जहाँ तक हम चारों के साथ, ये तीनों के साथ मिलकर मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। अब पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके, आपको पता होगा कि अपना जो प्रभाग 1 है, प्रभाग 2 है जो उत्तर नागपुर आता है, उसमें कई लोग युवा है जिनकी युवा लड़के जो पढ़ाई से लेकर हर ड्रग्स केस में भी बहुत देखा जा रहा है। हाँ, बराबर है, लेकिन हम जहाँ तक ये कोशिश करेंगे कि हमारे प्रभाग के जितने भी लड़के यंग जनरेशन है उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ये मिले, ये कोशिश करेंगे। और जहाँ तक जितने भी अवैध धंधे हैं, अवैध धंधे जो ड्रग्स वगैरह जो सप्लाई होते हैं, ड्रग्स की वजह से पूरा युवा जो ख़राब होते जा रहा है, वो ड्रग्स पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपके पिताजी बताए गए नगर सेवक रह चुके हुए हैं, उनके समय भी विकास अच्छा हुआ है ऐसा बोलते हैं। लेकिन इस बार आपका क्या रहेगा मुद्दा विकास के मामले या पट्टों के मामले में? वहाँ पर बहुत सारे एरिया, स्लम एरिया भी है और कई 1972 में भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जी, मेरे फादर के मार्गदर्शन में मैं मतलब अभी तक के मैंने जितना भी देखा है कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और जब वो नगर सेवक थे तब उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके ही जो टाइम पीरियड था, जो ड्यूरेशन था, उसमें काम हुआ है। अब मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं आगे कुछ सामने, जैसे कि अपना स्ट्रीट लाइट हो गया, जैसे कि रोड के कंस्ट्रक्शंस हो गए और जहाँ पे से कच्चे सड़क है वहाँ पे मैं चाहूँगी कि वो भी अच्छे से बन जाए। सीवर लाइन है और बहुत सारा जैसे एजुकेशन लेवल है, उस पर भी मैं अपने काम करना चाहूँगी। और मेरे जो सीनियर्स मेरे साथ में है, सर हो गए, जग्यासी सर हो गए, बंसकोड़ सर हो गए और मैम हो गए, इनके साथ में हम ज़रूर इस बार चुन के आएंगे और ज़रूर अच्छे काम करेंगे। ऐसा यंग लोगों के लिए क्या रहेगा आपका एजेंडा? सर, यंग लोगों का मैं तो साथ चाहूँगी और मैं यंग लोगों से यही अपील करूँगी कि जो भी मतलब वो कुछ अगर अवैध काम करते तो उसको वो कम करके और थोड़े कुछ अच्छा डेवलपमेंटल कार्य में हमारा साथ दे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आम जनताओं के बीच में? आम जनता के बीच में मेरा यही मुद्दा रहेगा, जो विकास बाकी है हमारे प्रभाग 1 में, उसको उज्जवल कैसे बना सकूंगी, उसको अच्छे माध्यम से और अच्छा कैसे बना सकूंगी, ये मेरा मुद्दा रहेगा। जहाँ डेवलप एरिया नहीं है, अनधिकृत लेआउट है, वहाँ किस तरीके से काम हो सकेंगे, उसके लिए हम चारों नगर सेवक मिलके वहाँ पे कार्य करेंगे और जनता के बीच में हमारा पूरी तरह से सहयोग रहेगा। एक बात पूछना है, एक हॉकर्स का विषय बहुत बड़ा है जेरीपटका में, उस हॉकर्स के मुद्दे को कैसे सॉल्व करोगे?
देखिए, हाकर्स का मुद्दा न्याय प्रविष्ट है और ये न्याय प्रविष्ट मुद्दे पे बोलना ये न्यायालय की अवहेलना है। इसलिए हम जैसा न्यायालय का आदेश रहेगा, और सब में बड़ी चीज़, हाकर्स लोग गरीब लोग हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम कॉरपोरेशन के कमिश्नर से, कलेक्टर साहब से, जैसी भी जो भी उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी हम उनका साथ देंगे। हमारा मेन मकसद ही ये रहता है कि नीचे जो बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो परिवार है, उनका अपलिफ्टमेंट हमको करना है। ये हमारा प्रथम मुद्दा है। ये प्रभाग 1 के चारों नगर सेवक, इनको टिकट अभी फॉर्म भर के आए, चारों नगर सेवक है, हो सकते चुनकर आए। तो सबसे बड़ा मुद्दा इनका का विकास, और दूसरे बात हॉकर्स का मुद्दा है। और एक मुद्दा है वहाँ पर, मैं जिस तरह के युवा हैं वहाँ पर के युवा लोगों को कई ड्रग्स का शौकीन लगे, लेकिन उनको युवा को पूरा डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा इन चारों नगर सेवक का कहना है।